भैया राम राम। आज आप बुंदेलखंड के अपने जो परंपरागत घर होते खपरावारे, उनमें बड़ेरी होती। तो आज आप बड़ेरी के बारे में बता रहे हैं। बड़ेरी का होता है, आपने गए हुए अपने ते गांव देहात में तो खपरावारे मकान देखे हुए आपने। तो खपरावारे जो मकान होते, तो खपरावारे मकानों में जो मगरों बनाते, ऐसे मगरों बनाते, तो मगरे के बीच में जो है मिट्टी की दीवारें होती कच्चे मकानों में। तो जो खपरों हैं सादवे के लाने जो ऐसे बनाते थे, तो बाहर जो ऐसो करके जब बीच में ऐसी लकड़ी डाली जाती, एक मोटी बड़ी लकड़ी डाली जाती, बाह में ऐसे लगाई जाती, तो बाहे कहती बड़ेरी। तो बड़ेरी है ख़ास तौर से पुराने मकानों में यदि खपरों हैं साधने हैं तो बाकी लाने बड़ेरी लगावो बहुत ज़रूरी है। तो मैं जब कह लो कि मतलब अपने जो मकान जो हैं बुंदेलखंड के अपने परंपरागत जो खपरावारे मकान हैं, उनमें यदि बड़ेरी नहीं है तो माने घर को जो कहना चाहिए छत है, जो ऊपर जो खपरा है वे नहीं रह सकें। तो जब कह लो कि जो मकान यदि अपना जो खपरावारो घर है, तो बाकी यदि भाई समारोह को यदि कोई काम कराते हैं, कहने रीढ़ की हड्डी कहने वाली मकान की, तो वह होता है बड़ेरी। तो बड़ेरी ये बात जो है अपने आज भी अपने गांव के अपने खेतों में अपने ग्रामीण अंचलों के गांव में आप बड़ेरी देखवे मिल जात। वह होत काय की थी, पहले के ज़माने में ख़ास तौर से सगोना की बनाई जाती, लेकिन अब सगोना नहीं है तो दूसरे जो सतकटा है या दूसरी लकड़ियाँ होती बाकी भी बड़ेरी बन जाती, लेकिन मजबूत होती जो लंबे समय तक चलती वह होती सागौन की। तो सागौन की बड़ेरी बनाई जाती। बड़ेरी मकान के यानी लंबो यदि मकान यानी एक कमरा यानी कह लें अपने 20 फुट को है, तो 20 फुट के मकान में 2 ठे बड़ेरी जो है बीच में लगेंगी। और उन बड़ेरियों के ऊपर जो है फिर ऊपर जब एक लकड़ी के डार के फिर बाँसों की बिछा के और फिर बाकी ऊपर खड़ेरा लगा के फिर खपरा छाए जाते। तब आपके जो है आपके जो मकान होते गांव में आज भी जो मकान होते हैं देसी खपरों वाले, तो उनमें बड़ेरी ज़रूर देखे आप मिल जाए। तो बुंदेलखंड में यदि घरों की बात हो रही है, गांव देहात की बात हो रही है, मकान की बात हो रही है, और यदि बड़ेरी की बात न हो तो फिर तो मतलब गांव देहात की बात ही अधूरी है। काहे कि गांव में जो यदि मकान हैं तो मकान में बगैर बड़ेरी के मकान नहीं होते। और अब बड़ेरी है म्यार भी कही जात है, बाकी कहूँ म्यार भी कहते हैं, बड़ेरी भी कही जात है। तो जो है बुंदेलखंड के मकानों में आप म्यार बड़ेरी देखवे ज़रूर मिले। और परंपरागत घरों में यदि बड़ेरी नहीं है तो फिर समझ लो तो यानी संभव ही नहीं है कि मकान वो होए। तो ऐसे अपने बुंदेलखंड के जो परंपरागत घर हैं उनमें अपने बड़ेरी देखवे मिल जाते हैं। आपसे बात करवे के लाने आए हैं ढबुआ के बारे में। ढबुआ आप सब जानत हो नहीं जानो? ढबुआ हमारे बुंदेलखंड में आप गांव देहात में खेतों में जब आप जे हो तो ढबुआ देखवे मिल जाता। तो ढबुआ होत का है? ढबुआ होत है खेतों में अपनी जो फसल होते तो फसल की रखवारी करवे के लाने खेतों में एक ऊंचो झोपड़ा जो है झोपड़ी ऊंचे स्थान में बनाई जाती है। जे पैसे लोग किसान जो है रखवारी करत अपनी फसल की। कौन से रखवारी करत है? जानवरों से और पशु पक्षियों से। जैसे कि ज्वार है, मक्का है, यदि आपको उन्हें आप न रखे हो तो सुआ ज्वार और मक्का खा जाएँ। ऐसे यदि आपकी राहर है, गन्ना है, यदि वहाँ में सुंगरा घुस गए तो आपकी फसल चरपट कर दें। तो फसल की रखवारी के लाने खेत में ढबुआ बनाओ जात। तो अब वो ढबुआ बनत कैसो हतो कैसो दिखात। तो ढबुआ हो तो लकड़ी यानी 4 लकड़ियों से मतलब खेत में गड़ा दी जाती। बाकी ऊंचाई से ज़मीन से 10 फुट ऊपर लकड़ियों में बिछा के ऊपर जो है 10 फुट ज़मीन से 10 फुट ऊपर झोपड़ियाँ बनाते हैं। और झोपड़ियाँ काय से बनाते? लकड़ियाँ बाँस से। और जब ऊपर छावे के लाने बा में घास
कांस जो होता है वो, या तो अपने जो चावल को जो प्यार आता है वो, तो ऐसे भाई बढ़िया घास लकड़ियों से बनाते, बाँस से बाहे गोल आकार में बना के टपरिया बना के बाकी ऊपर घास और प्यार से बाहे छा देते, तो वो बढ़िया ज़मीन से ऊपर रहते। तो जाके मारे वो ज़मीन से ऊपर रखो जाते, तो कि कोई जानवर वगैरह यदि आत भी है तो वो अब बाकी जो पड़िया की जो अपना ढबुआ है बाकी ऊपर न चढ़ पाए। ऊपर से और जा भी होते कि यदि कोई चीज़ की देख रेख करने हैं तो वह ऊपर से ज़्यादा अच्छी तरीके से देख रेख हो सकत है। तो बाकी लाने ऐसी एक झोपड़ी बनाई जाती जो ज़मीन सतह से लगभग 10 फुट ऊपर होए और बाकी ऊपर आदमी में रह पाए। तो ऐसी जो झोपड़ियाँ बनाती अब अस्थायी झोपड़ियाँ होती, परमानेंट नहीं रहती, मतलब कि हमेशा के लाने बनी, अस्थायी रहती, बस कार्य में बढ़ जाती फिर बाहे बनाते। तो ऐसी जो झोपड़ी होती, अस्थायी झोपड़ी होती, बाहे ढबुआ कही जात। आज भी अपने बुंदेलखंड के गांव देहात में अपने खेतों में ढबुआ देखवे मिल जाते हैं। तो ऐसा जो ढबुआ होता है खेती किसानी में खास तौर से खेतों में आप जब भी आप कहूँ बुंदेलखंड के अपने खेतों में जाओ तो आप अपने जो ढबुआ देखवे मिल जाते हैं। तो ऐसी बुंदेलखंड की अपनी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी सांस्कृतिक विरासत है जो अपने जानकारी के लेके हम आपके सामने आते रहे और आप जानकारी देते रहें। जय राम जी की।